सावन के पावन महीने की शुरुआत को 11 जुलाई से हो रही है, लेकिन कांवड़ यात्रा मार्ग पर आस्था के अद्भुत रंग अभी से दिखने लगे हैं। जिन कांवड़ियों को लंबी दूरी तय करनी है वो सावन के शुभारंभ से पहले ही कांवड़ लेकर निकल पड़े हैं। कांवड़ यात्रा आसान नहीं होती, लेकिन शिव भक्त भोलेनाथ के जयकारों के साथ इस यात्रा पर उत्साह से भरे दिख रहे हैं। देखिए कांवड़ यात्रा मार्ग से हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा की ये रिपोर्ट। मन में आस्था की शक्ति और भगवान भोलेनाथ में अटूट विश्वास के साथ निकल पड़े हैं कांवड़िए। सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू हो रहा है, लेकिन कुछ कांवड़ियों की टोली सावन के शुरू होने से पहले ही अपनी यात्रा पर निकल पड़ी है। हरिद्वार में मां गंगा का आशीर्वाद लेकर इन कांवड़ियों ने गंगा जल से भरा कांवड़ उठाया। अब सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए कठिन पदयात्रा पर निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस कांवड़ यात्रा मार्ग पर इन दिनों शिव भक्ति के अनोखे रंग दिख रहे हैं। हरिद्वार से कांवड़ लेकर निकले ये 4 दोस्त करीब 80 लीटर गंगा जल लेकर रोजाना 15 किलोमीटर चल रहे हैं। चारों अग्निवीर बनने का सपना सजोए हुए हैं, लेकिन फौज में भर्ती से पहले भगवान भोलेनाथ की आराधना में जुटे हुए हैं। करण देव, आर्यन, रोहन ये फौज में जाना चाहते हैं, अग्निवीर बनना चाहते हैं, लेकिन अग्निवीर बनने से पहले एक तरफ जहां इनकी ट्रेनिंग चल रही होगी, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उससे पहले कांवड़ लेगा। तो पहली बार है, इसके पहले भी गए हैं? पहली बार है जी। पहली बार जा रहे हैं? हाँ जी। क्या करना चाहते हैं भविष्य में? आर्मी सपना है। आर्मी में जाना है। देश की सेवा। देश की सेवा। तो देश के पहले आज भोले की सेवा में आज निकले हैं भोले की सेवा में। पहली बार, पहला है ये? पहला ही है। तो क्या आया मन में कि इस बार कांवड़ लेके निकलना चाहिए? रुक जाते, थोड़ा रास्ता जरा गड़बड़ है, अभी तक बंद नहीं हुआ तो रुक जाते हैं। भोले की यात्रा को जरा 1 मिनट विराम दीजिए। तो ये बताइए देव, कैसे मन में ख्याल आया कि कांवड़ लेके निकलना है? ख्याल तो कुछ नहीं, बस हमने प्लान बनाया था कि आपकी भोले का जल लाना है, तो चारों में विचार हुआ कि बाबा से प्रार्थना करना है कि फौज में हो जाए। ना, ये लालचपन कोई नहीं था, बस अपनी इच्छा थी कि आप जल लेके आना है इतना। ये तो श्रद्धा ही होती है। हाँ जी, तो बस हम जाके प्लान बनाया था, एकदम से आ गए। और अभी तो यात्रा शुरू होने में समय है, 11 तारीख को है। जाना भी तो दिल्ली है। तो कब पहुंच जाएंगे? 15-17 दिन में पहुंच जाएंगे आराम। 15 दिन? हाँ। एक दिन में कितना चल रहे हैं? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर चल ले रहे हैं। तो कितना वजन है इसका? 80 लीटर जल है। 80 लीटर है तो 60-65 किलो होगा। 80 लीटर के हिसाब से 80 किलो ही वजन होता है। और ये अच्छा बड़ा घड़ा है। बैट मिला के इसका वजन 4 किलो, स्टैंड मिला के और प्लस हो जाता है उसमें। 80 किलो से ज्यादा है। हाँ जी। मैं देख रहा हूँ 2-2 लोग लग रहे हैं उठा के चलने। जोड़े में ले जा रहे हैं ना। तो ये नहीं पता कि L1 L2 पे चोट लग सकती है, कमर पे चोट लग सकती है। वो तो बाबा के ऊपर है, वो तो पहुंचा देंगे कैसे भी। तो तैयारी कहाँ कर रहे हो और कितना समय देते हैं अपनी फौज की तैयारी के लिए? टाइम दे देते हैं, जैसे मॉर्निंग में चले जाते हैं। मैं तो अभी स्कूल टाइम में हूँ, मैं 12th कर रहा हूँ अभी। तो मॉर्निंग में मैं सुबह जैसे रनिंग पे निकल जाता हूँ। अच्छा, कांवड़ में जहाँ रुक रहे वहाँ से दौड़ने भी जाते हैं रोज? नहीं, मैं ना सामान्य समय। हाँ। तो इस समय आपकी कैसे प्रैक्टिस होती है, कैसे तैयारी कर रहे हैं? सुबह 4 बजे दौड़ हो जाती है, और बाकी टाइम पे जो उसकी क्लासेस हो जाती है और पढ़ लेते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर शाम को दोबारा चले जाते हैं रनिंग पे। ये भी तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो रही है पूरी? जी, वही तैयारी। स्ट्रेंथ तो मजबूत हो ही रही है। हाँ जी। चलिए, बाबा के भक्तों की टोली है। दरअसल इस मार्ग पर अब कई जगह पर कांवड़ दिखाई देने लगे हैं। संजय अगर पीछे कैमरा दिखाएं तो यहाँ भी आपको जाते हुए लोग दिखाई दे जाएंगे। तैयारी कर रहे हैं कांवड़ ले जाने की। कहीं डाक कांवड़ निकली है तो कहीं डीजे लेकर के निकले हैं। अभी शुरुआत है, ये संख्या अभी कुछ की है, जो 10 से 50, 50 से 100, 100 से 1000, 1000 से लाख में बदल जाएगी। हम फिलहाल हरिद्वार मार्ग पर हैं और इसी मार्ग पर यह हमें 4 युवा दिखाई दे रहे हैं। अग्निवीर बनना चाहते हैं, फौज में जाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले भोले की सेवा में कांवड़ लेकर के निकले हैं। बम भोले, आप सबकी शुभ यात्रा शुभ हो। जैसे जैसे सावन का महीना करीब आ रहा है, कांवड़ यात्रा को लेकर भोले के भक्तों का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। सावन के महीने में इस कांवड़ यात्रा मार्ग पर कांवड़ियों की संख्या कई गुना बढ़ जाएगी। शायद यही वजह है कि जिन भक्तों को कांवड़ दूर लेकर जाना है, उन्होंने अपनी यात्रा पहले ही शुरू कर दी है। ये शिवम और गौरव हैं, 2 दोस्त हैं, और ये दोस्त एक ही कांवड़ लेके हरिद्वार से अब आगे निकले हैं। तो शिवम, कहाँ जा रहे हो कांवड़ लेके? दिल्ली संगम विहार बोले। दिल्ली जा रहे हो संगम विहार। और ये दिल्ली संगम विहार। तो ये बता, कितने साल की दोस्ती है? दोस्ती 6-7 साल हो गई। 6-7 साल हो। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 17। और आपकी?
मेरी 18। 18 है। तो ये पहली बार है कि हर साल जाते हो? बोले मेरी तीसरी बार है, इसकी पहली बार है। 14 साल से लेके जा रहे हो? अच्छा, आप पहली बार जा रहे मेरी पहली बार है। हो? कैसे मन हुआ कि कांवड़ लेने जाना है इस बार? बस इच्छा थी मम्मी पापा तो नहीं बोला? मम्मी पापा की लंबी उम्र के लिए। मम्मी पापा की लंबी उम्र की हाँ। प्रार्थना के लिए निकले। आपने तो नहीं बोला अपने दोस्त को तैयार किया चलो कांवड़ लेने? नहीं बोले, इनने मेरे से बोला था मैं भी तेरे साथ चलूंगा, इसलिए मेरे साथ आ गए दोनों। तो आप अपने दोस्त को लेकर? हाँ बोले। तो वो बेचारे के लिए पहली बार है, हो सकता है उसे दर्द हो से नहीं पता चलेगा। नहीं, अब दोनों एक साथ चला रहे हैं ना, इसलिए दर्द कम होता है। दर्द कम होता है, लेकिन होता तो है। होता दर्द तो एक दिन में कितना चल के जाओगे? एक दिन में 20-25 खींचेंगे। 25 किलोमीटर? हाँ बोले। बड़ी हिम्मत है। अब वो बेचारा थक गया, उसके लिए तो पहली बार है। अरे कर देंगे, कोई नहीं। जब थकान वकान लगती है तब? थोड़ा आराम कर लेते हैं आधे 1 घंटे। और खाना पीना? खाना पीना खरीद के खाना पड़ता अपना। आप दोनों एक साथ ला रहे हैं, अब आगे देखते हैं। बोले पिछली बार भी है साथ। कह रहे हैं अपनी यात्रा में मम्मी पापा की लंबी उम्र के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, हम भी उसी के चक्कर में आ रहे हैं, मगर मैं बोला पिछली बार भी हम दोनों एक साथ आ सके, इसलिए जोड़ा लेके जा रहे हैं, जोड़ा करेंगे। तो ये जोड़ा है, दोस्तों की जोड़ी है, कांवर उठा के बस चल पड़े हैं हरिद्वार से आगे दिल्ली की तरफ। दोस्तों की कहानी है ये, जय वीरू नहीं है, लेकिन ये वो दोस्त हैं जो बस एक अपने माता पिता की लंबी उम्र के लिए जाना चाहता है, तो दूसरे दोस्त ने कहा साथ मैं भी चलता हूँ। तो ये कांवड़ियों की अलग अलग कहानी है जो पूरे इस मार्ग पर हमें दिखाई देगी। यात्रा के दौरान अपना जोश बरकरार रखने के लिए कुछ भोले भक्त संगीत का सहारा ले रहे हैं। कुछ कांवड़ियों के साथ गाड़ियां भी चल रही हैं। यात्रा के दौरान जब भक्तों की टोली थक जाती है तो इन कारों में बजने वाला म्यूजिक इन कांवड़ियों का जोश बढ़ाता है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर एक कांवड़िया ऐसा भी दिखा जो भगवान भोलेनाथ को कांधे पर सवार करके अपनी यात्रा पूरी कर रहा है। कांवड़ यात्रा निकल रही है, भोले के भक्त जल रहे के निकल रहे हैं, यहाँ तो भोले बाबा भी साक्षात निकल रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं भोले बाबा को? पलवल ले जा रहे हैं, पलवल। भोले बाबा खुद आए हैं जल लेने इस बार? हाँ। चश्मा वश्मा लगा के एकदम है, स्वैग दिखाई दे रहा है पूरा। स्वैग क्या? आपने भोले बाबा को चश्मा पहना दिया एकदम है, चश्मा वो पगड़ी गमछा सब लगा दिया है। तो कहाँ कितने दिन हो गया चले हरिद्वार से? हमें 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए चलते हुए। तो भाई ये बाबा का वजन कितना है? तो काफी भारी है। कम से कम होगा इसका 12 किलो। ये लेकर के आप पलवल तक जाएंगे? हाँ। ऐसे ही? तो कांवड़ लेके लोग निकलते हैं, आप इनके साथी हैं? हाँ जी, दोस्त हैं कि भाई हैं? भाई लगा लो। अच्छा, भाई वाले दोस्त हैं। तो आप लोग कांवड़ लेके जा रहे हैं, इन्होंने भोले बाबा को उठा लिया है। हाँ जी। तो ये मन में कैसे आ कि भोले बाबा को खुद ले चलना चाहिए? जाना तो इन्हीं के पास है जल चढ़ाने के लिए। जाके फिर इनको लेके ही आए हम। तो वहाँ नहलाया इनको? हाँ जी। हर की पेड़ी पे भी नहलाया है? हाँ। अच्छा, वहाँ भी नहलाया है, फिर ले जा रहे हैं मंदिर में? हाँ। तो पहली बार निकले हैं? हाँ। पहली बार सीधा महादेव को उठा लिया? हाँ। चलिए, ये भी आस्था श्रद्धा के रंग हैं। जब ये यात्रा शुरू होती बहुत सारे ऐसे रंग दिखाई देंगे। ठीक है, महादेव जी भी अच्छे लग रहे हैं चश्मा वश्मा लगा करके। और ये 3 दोस्तों की टोली है, फरीदाबाद के लिए आगे निकली है।